हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हुए विद पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डिपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार 7 बार। प्लीज जस्ट प्लीज और काफ़ी हद तक है ना, कुछ ऐसे ना नाराज़गी वाली फीलिंग है। नाराज़गी मतलब एक गुस्से वाला प्यार होता है ना, वैसे वाली कुछ फील हो रही है। कुछ तो है जिसके वजह से ना आपके पर्सन आपसे नाराज़ फील हो रहे हैं, नाराज़। यस, आप तो सोचेंगे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ब्लॉक हुए, या फिर बात कुछ हुई नहीं है, तो ये कैसी बात हुई। तो नाराज़ है काफ़ी हद तक। कुछ तो है, मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी नज़र आ रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, आपका कोई सोचा स्टेटस है, या तो कोई आपको दूर से कहीं देखा है और उसमें कैसे ना आप खुश दिखाई दे रहे, और इनको मतलब आपको खुश देखने की आदत नहीं है, कि जैसे इनके बिना खुश देखने की आदत नहीं, इनकी वजह से ही आप खुश होते हो, इनके बिना मतलब पता नहीं क्यों इस इंसान ने ना, या तो आपने इस इंसान को बहुत सर पे चढ़ा के रखा है, तो उनको ऐसा लगता है ना कि इन आपकी ज़िंदगी में ना इनके अलावा कुछ और है नहीं इतना खास, या फिर ये वो चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। पॉसिबल है कि आपका कोई स्टेटस, स्टोरीज, प्रोफाइल, डीपी कुछ तो है जो अचानक से चेंज होना, बदलना, या फिर किसी के साथ होना जो बहुत एक अजीब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे। लाइक हो सकता है कि आपने कुछ पोज ऐसा डाला है जिसकी वजह से ना इनको बहुत कुछ जेलसी हुई है, जेलस पॉजिटिवनेस अचानक से बढ़ गया हो, ऐसी कुछ एनर्जी है। इनके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई, मतलब अचानक से ऐसा लग रहा है ना कि कल तक तो इग्नोर कर रहे थे, कल तो इतने टेकन फॉर ग्रांटेड फीलिंग में थे, तो अभी है ना बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे हैं, पॉजेसिव हो रहे हैं, लेकिन मतलब दिखा नहीं रहे। लेकिन ना ये ऐसा इनडायरेक्टली कुछ इंडिकेशंस दे सकते हैं या दे रहे हैं, बट वो चीज़ का आप है ना इग्नोर करे जा रहे हो। मतलब आपका एक्चुअली ना सच में ध्यान नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपका सच में ध्यान नहीं। आप किसी फंक्शन में, किसी चीज़ में शायद सच में बिजी हो। और दूसरी एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा एक अजीब लगी कि आप है ना इंतज़ार करते हो, नज़र नहीं आ रहे आप। लाइक ठीक है कि पता नहीं एग्जैक्टली आप क्या सोच रहे हो, बट ऐसा लगता है ना कि आप इनकी तरफ ना एनर्जी इतना नहीं दे रहे हो। और इसका मतलब ये नहीं कि आप इनको भूल चुके हो, आपको इनके लिए कुछ फीलिंग नहीं है या कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है समथिंग, बट आपको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ना, अचानक से मन कर रहा है। स्पेशली ये आफ्टर 12 पोर्टल के बाद हुआ है कि आपको ना मन ही नहीं कर रहा है कि इस इंसान से आप मतलब कुछ एक्सपेक्ट करें। अगर पॉजिटिव नहीं हो रहा ना, तो आप कोई निगेटिव चीज़ लेने के लिए तैयार ही नहीं है, तो इसलिए आप खामोश हो, क्योंकि आपको पता है कि ये इंसान किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से रिएक्ट करता है। तो आपने कोई भी चीज़ है ना पर्पजली नहीं की है, बट वो अचानक से हो रही है किसी भी तरह से। मतलब इनफैक्ट इनकी बातें सुन के आप हंस पड़ोगे या शॉक में जाओगे कि आपने तो कुछ किया भी नहीं है, आपने कुछ ऐसा सोचा भी नहीं है, और ये उस बात पे आपसे लड़ पड़ सकते हैं, ऐसी वाली एनर्जी है, या आपको कुछ पूछ सकते हैं अचानक से। इन्हें ना आपसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। डर इन द सेंस कि आई एम स्केयर टू रीच आउट टू यू वाली फीलिंग आ रही है, कि जैसा आप रिजेक्ट कर देंगे, आप क्या है बोल देंगे, या फिर आपने कह दिया कि आपने मूव ऑन कर लिया या किसी और को पसंद किया है। तो बस ये सुनना मतलब इनके लिए बहुत बड़ा सदमा हो सकता है। ऐसा नहीं कि इनकी लाइफ में कुछ है नहीं, लाइफ में इनकी बहुत कुछ है, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों एक रिसेंट टाइम से ना उनको अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा है। लाइक ना जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होने का एहसास काफ़ी ज़्यादा ना। इस इवन दोस्तों से भी बात करके देखे और सब कुछ है ना, उसके बाद है ना अकेले बैठना या अकेले में रहना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि मन नहीं कर रहा है।
अगर बात करनी है, इनको कहीं मतलब ऐसा कनेक्ट होने का फील हो रहा है, तो वो आपसे हो रहा है। टू बी वेरियस, किसी भी के साथ हो, लेकिन आपसे हो रहा है। लेकिन अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, या आपकी तरफ कोई डिफरेंट एनर्जी फील हो रही है, या रिजेक्शन फील हो रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा ना गुस्से में और काफ़ी ज़्यादा ना डिस्टर्ब स्टेट में नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि अचानक से कॉल मैसेज करें ना, तो या तो आपसे आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं इनडायरेक्टली या जो भी है। और मतलब आप डायरेक्टली कुछ बोल नहीं रहे हो, तो इनडायरेक्टली कुछ बोल नहीं रहे हो, या फिर इनडायरेक्ट सवालों से आप कुछ आंसर नहीं कर रहे, तो डायरेक्टली आपके पर गुस्सा हो सकते हैं, या सीधे सीधा सवाल पूछ सकते हैं कि कौन था वो, या कौन थी वो, या ये क्यों पहना है, या ये क्यों किया है, सब कुछ तो हो सकता है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि तुम बदल गए हो, या वैसे कुछ ऐसा क्या हो गया अचानक से वगैरह, समथिंग कुछ हो सकता है। कल तक तो यही खुद इग्नोर किए जा रहे थे, कुछ इंपॉर्टेंस नहीं दिए जा रहे थे, लेकिन आजकल आज आज की एनर्जी या ऐसा कुछ हुआ है ना, जहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि अचानक से इनको आपके लिए एकदम अचानक से ना पॉजिटिवनेस फील हो रहा है, जेलस फील हो रहा है, कि जैसे आप आप इनके ही हो, भले ही सिचुएशन कुछ भी हो, आप इनके ही हो, ऐसा कुछ अजीब सा पॉजिटिवनेस फील हो रहा है इनको। आपकी एनर्जी में इतनी स्टेबिलिटी फील हो रही है ना मुझे, कि ऐसा लग रहा है कि आप अगर नहीं है ना, तो मतलब आप फील कीजिए कि अगर आपने अपने ऊपर काम किया ना, यू कैन फील दैट स्टेबिलिटी। आपको ना अंदर ही अंदर जो तकलीफ हो रही थी ना, या कुछ भी है, वो अभी ना धीरे धीरे से शांत होती जा रही है। आपको पता नहीं क्यों ऐसा इतना मन नहीं कर रहा है इनके पीछे पड़ो, कि भाई क्यों नहीं बात कर रहे हो, क्या है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, कुछ भी पूछने सुनने का ऐसा मन नहीं कर रहा है। बट आप अंदर ही अंदर शांत रहने की कोशिश कर रहे हो। आप दुखी नहीं हो, आप शांत हो। तो यही चीज़ है ना, पता नहीं क्यों ऐसा उनको ज़्यादा ट्रिगर करी है, एक सोल टू सोल ट्रिगर करी है। इनिशियल इनके एन हो सकते हैं, पी हो सकता है, के हो सकता है, वी, एस, जी। पता नहीं कि इनको ऐसा लगा, इनको या तो फुटबॉल देखना पसंद है, या फिर आप फुटबॉल खेलते हो, या पता नहीं फुटबॉल का कुछ एनर्जी है, आई डोंट नो, कुड बी द पसंदीदा गेम। नंबर मुझे 7 और 2 और 9 फील हो रहा है, दिख रहा है। हम्म, हम्म। अचानक से इनकी एंट्री, और वो भी धमाकेदार, मतलब आप इनकी बिहेवियर से शॉक हो सकते हैं, ऐसी एंट्री हो सकती है, क्योंकि ये जिस तरह से पजेसिव या जिस तरह से बिहेव करे ना, इनफैक्ट उल्टा भी हो सकता है ना, एकदम इतने प्यार से और वो सब बिहेव करना, तो आपको समझ नहीं आएगी कि ये इंसान कब से ऐसा बिहेव करने लगा। इनकी तरफ से ना एक इमेच्योरिटी या इमेच्योर डिसीजन, या ये मैच्योर डिसीजन नहीं ले सकते, ऐसी एनर्जी हमेशा से थी। बट अभी ना अजीब सी मैच्योरिटी फील हो रही है, मतलब आपने कभी सोचा नहीं था, या आपने इनको ऐसा कभी देखा नहीं था, ऐसी एनर्जी में आ सकते हैं। दे आर कमिंग विद अ गिफ्ट समथिंग, जो एक तो चीज़ है कि आपको जो पसंद है ना, वो कोई चीज़ ला सकते हैं, मे बी आई डोंट नो बट द चॉकलेट्स मे बी। और दूसरी चीज़ है कि आपके पसंद के कपड़े पहन के आ सकते हैं। यस, आपके पसंद के कपड़े, वो चीज़ है। या तो आपने कोई गिफ्ट किया कपड़ा है, या आपने कहा होगा कि ऐसे कपड़ों में ज़्यादा पसंद है, लाइक नो साड़ी वगैरह, वो चीज़ हो सकता है। एंड पॉसिबल है वो गिफ्ट और वो चीज़, लाइक नो चॉकलेट्स तो अलग चीज़ है, बट वाइट एंड येलो कलर मुझे लग रहा है कि कुड बी दैट थिंग्स अगेन। अचानक से होने वाली बात और अचानक से होने वाला मिलना, ये मुझे फील हो रहा है। मतलब आप मना कर रहे हो कि नहीं मिलना है, नहीं बात करनी है, बट समाओ सामने वाले को तो मिलना है, कि सामने वाले को तो मिलना है, ऐसी कुछ एनर्जी है।
कुछ तो है जो आपकी तरफ से ना अनजाने में हुआ है, जानकर कुछ नहीं, तो वो चीज़ है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल बॉटम डेक की एनर्जी है, और ऐसा लगता है ना कि जैसे कोई लेन देन, लाइक टिट फॉर टैट सिचुएशन कुछ नज़र आ रही, पता नहीं क्यों कुछ ऐसा ही बिहेवियर इन्होंने कभी किया था या कुछ तो हुआ था, और जैसे चीज़ है ना रिवर्स हो गई अचानक से, वैसे कुछ फीलिंग आ रही है। सो अगेन ड्रीम इंट्यूशंस कुछ तो है जो वर्क करे, इनको कहीं ना कहीं आपका ड्रीम आ रहा है, कुछ तो है जो उनको कहने की कोशिश करा है, और स्पेशली ये ड्रीम यूनिवर्स की तरफ से गया है कि उनको कुछ समझाने की कोशिश वगैरह की गई है, बट ये समझने के हालात में नहीं है, इनको नहीं समझ में आया कि ये ड्रीम का मतलब क्या था। और यहाँ पे आपकी एनर्जी में ना ऐसी एनर्जी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड है, 7 ऑफ वैंड्स है, ये वाली एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप उनके लिए ना कोई कंपटीशन हुआ है, लाइक आपका जिस तरह खामोश रहना या फिर खामोश रहना हो या खुश रहना हो, ये दोनों भी चीज़ें ना उनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योर कर रही हो अनजाने से, या शायद इंसान इन्होंने कभी बोला नहीं होगा कि क्या है, बट ये आपके लिए इतने पॉजिटिव और इनसिक्योर है, ये इनको खुद नहीं पता होगा, इतनी है। आपका एनर्जी ना रहना, रूठा रूठा रहना या फिर खामोश होना इनको बहुत ज़्यादा ना डेस्परेट कर रहा है आपके लिए, एंड दिल टूट रहा है, मतलब एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी, मतलब ये अचानक से डिस्टर्ब हो गए हैं, क्यों कैसे पता नहीं, बट ये इन्होंने कुछ फील किया है या फिर इन्होंने कुछ ऐसा देखा है या मिसअंडरस्टैंडिंग किया है, हो सकता है मिसअंडरस्टैंड किया है कि देखा कुछ और ये कुछ है, कुछ तो है जो आपकी तरफ है ना बहुत ज़्यादा एक मैग्नेटिक पुल फील करा है, लेकिन इनके लिए ना बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज और बेचैनी, लेकिन आपको खो देंगे, आपको खो देंगे, ऐसा बार बार उनको ना एक एहसास हो रहा है, किसी भी रीज़न से कुछ भी हो सकता है, बट आपको खो देंगे, बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए, और ये आपका ना कॉल मैसेज का वेट करे, ये आपकी तरफ से रिएक्शन का वेट करे। उनको ऐसा लगता है ना कि ये रूठेंगे, अभी ये रूठेंगे, ये आपको मनवाएंगे, ऐसे मतलब ये आपको झुकाएंगे हमेशा की तरह, बट ऐसा नहीं है। इनफैक्ट ये आपके कॉल मैसेज का वेट करे हैं, अपने आप को ना बहुत कंट्रोल करके रखा है, जो इनसे हो नहीं रहा है। ये बहुत ज़्यादा अपसेट है आज, क्योंकि कुछ तो है, मतलब लाइफ में उनके ना बहुत कुछ हैपनिंग चल रहा हो, लेकिन आपकी एनर्जी की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं, लिटरली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आए हैं। ये लिटरली इन्होंने ना ये प्रेयर्स में या एक अनजाने में ना आपको मांग रहे हैं यूनिवर्स से कि काश हम मिल जाए, काश ठीक हो जाए, काश वो दिख जाए, काश वो इसका कॉल मैसेज आ जाए। ये वो सब चीज़ें ना अनजाने में, अलग ही तरह के मैनिफेस्टेशन है, बट अनजाने में कोई इंसान ना दिल से सोचता है काश इसका मैसेज आए, काश इसको देखने मिले, काश ये क्या हो रहा है, ये ऐसा नहीं हो। लेकिन ना आप किसी के साथ हो, ऐसा कुछ डीपी देखा है, काश ऐसा नहीं हो, ऐसे वाली फीलिंग भी आ रही है मुझे। तो डेफिनेटली आपके लिए पैशन बहुत ज़्यादा है। अचानक से ऐसा लगा कि कल तक तो इनको एहसास नहीं था, बट अभी एहसास हो रहा है कि वो अपनी खास और खूबसूरत चीज़ अचानक से खो सकते हैं। ये वजह ना एकदम बहुत ज़्यादा अलग ही एनर्जी में जा रहे हैं। एंड सबसे बड़ी चीज़ है ना, ये सोल कनेक्शन है। सो ये अपनी लाइफ में ना एक्चुअली अपनी सोल को मिस करें, और आपकी तरफ से एनर्जी है ना कि शायद आपने मूव ऑन कर लिया हो, पॉसिबल है कि आपने किसी और को बारे में सोचा हो, अपॉर्चुनिटी देने के बारे में सोचना है, गलत है सही तरीके से, क्योंकि इनका कोई आता पता नहीं है, ना कोई जवाब मिल रहे हैं। आपने शायद किसी को सीरियसली एंट्री दी हो अपनी लाइफ में, या फिर आप अचानक से इतने खामोश हो गए हो कि दुख की वजह से नहीं, आपको बस मन नहीं कर रहा है अभी बहुत हो गया करके, तो वो भी हो सकता है। तो कमिंग लाइक ना कोई तो है सोल कनेक्शन, और खास करके जो आपके बीच में जो एक क्लोजर नहीं हुआ है, या फिर जो मतलब जो लेन देन रह गई थी, वो कुछ पूरी होने वाली है, ऐसा कुछ फील हुआ है, और इसी वजह से रियूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।